दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विभू, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम, वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का, ठीक, उसमें जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछे गए हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक। ये जितने भी 10 क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको आज, और 10 के बाद जो ज़्यादा क्वेश्चन मतलब होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप जुड़े रहे। यह वीडियो आपके लिए रामबाण से दूरी। ये दिया गया है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के जो अंतःकोणों का योग होता है वो कितना होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180। कितना? 180, 180 डिग्री। ये यदि इन तीनों कोणों को आपस में जोड़ा जाए तो कितना होगा। देखो ये क्या है, एक, यदि आपको ट्रिक से करना है तो वो ट्रिक तो एक थोड़ी देर में सिखाएंगे हम। पहले बेसिक सीखो। ये एक एक्स, ठीक, इसे एक एक्स मान लो, फिर प्लस ये 2x, फिर प्लस 3x, ठीक। इसके बाद आप इन्हें प्लस करो, 3 2 5 और 1 6x बराबर 180। उसके बाद 6 से इसे डिवाइड करो, x बराबर कितना आ जाएगा, 180 बटे में 6, 6 3 18, यानी x बराबर आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। देख लो जो कोण है वे कौन कौन से होंगे। एक तो एक x, यानी कि 1 गुना 30 बराबर 30 डिग्री, ये पहला कोण। दूसरा कोण क्या है, 2x, यानी कि 2 गुना 30 बराबर 60x, 60 को डिग्री। और फिर 3x बराबर 3 गुना 60, 3 गुना 30 बराबर ये क्या होगा, 90 डिग्री। ये वो तीन कोण है एक ट्रायंगल के, ठीक, 90 60 और 30। अब संगत भुजाओं का अनुपात जो भी इसमें पूछा गया है वो बताना है आपको। तो ये होगा a बटा साइन a, b बटा साइन b और c बटा साइन c। ये जो a b c है ये उस त्रिभुज की जिसके ये कोण है उस त्रिभुज की भुजाएं हैं a b c, ठीक। अब आपको इसमें रखना है क्या, ये जो है एंगल ए, यानी ये पहले वाला एंगल है, इसे ए मान लो, और इसे बी और इसे सी, ठीक। तो ये ऐसा हो जाएगा ए बटा साइन ए, साइन ए यानी कि साइन ए, ए 30 डिग्री, ठीक। फिर उसके बी, यानी जो दूसरी भुजा है वो, और फिर उसका कोण होगा साइन बी, साइन बी का मतलब 60, साइन 60। फिर होगा सी, साइन सी, साइन सी यानी साइन 90। ठीक है दोस्तों, देखो जब भी आपके सामने ऐसा हो तो अनुपात क्या होगा, ए का जो अनुपात होगा वो होगा, ये ऐसे होगा ए और बी और सी। ए बी सी का जो अनुपात होगा वो होगा साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री अनुपात साइन 90 डिग्री। अब जैसे ही आप इन्हें सोल्व करेंगे देखो क्या होगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान 1, और ये है साइन 60 का मान √3/2, ठीक। अब नीचे हमें 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी जगह इसका पूरा एलसीएम 2 ले लो, तो 2 ही है, ठीक। और 2 से ही नहीं नहीं नहीं,
अब क्या करना है हमें, इसकी 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो। ठीक, ये 2 हो जाएगा और ये 2/2 हो जाएगा ये। ठीक, ये पूरा का पूरा 2/2। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले से नीचे वाले कट जाएगा। ठीक, आपको क्या प्राप्त होगा, 1/√3/2 ये अनुपात आपको प्राप्त होगा। तो ये कौन सा होगा, 1/√3/2। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ट्रिक से करना है तो देखो ट्रिक से कैसा होगा। ये तो इसका बेसिक, लेकिन जिसपे बेसिक नहीं आता वो ट्रिक से कर नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, ट्रिक भी बेसिक है। देखो आपको क्या करना है, इन तीनों को आपस में जोड़ो, 3, 2, 5 और 1, 6। जो आपको कोण दे रखे आपस में जोड़ दो, 6x। ठीक, 180 ऐसा लिखा, 6 से डिवाइड करा, 30 बार डिवाइड हुआ, 30 की इसमें गुना करो जो अनुपात दे रखा, 30 दूनी ना 30 और 30 दूनी 60 और 30 90। ठीक, अब क्या करना आपको, ये लिख लो, साइन 30 और साइन 60 और ये होगा साइन 90। ये वो अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, बुझा होगा। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इनका एलसीएम जैसे ही आप बराबर करोगे तो यहाँ से आपको 2 से गुना करनी पड़ेगी, नीचे से ही हट जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 × 2। ठीक, ये हो जाएगा 1/√3/2। ये आपका उत्तर ये वाला ऑप्शन डी सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों ये क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उससे संबंधित है और इसकी एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे हम आपको। ट्रिक से ही कर पाएंगे सवाल। देखो, जब भी आपको क्या हो, cos a प्लस साइन ए बटा cos a माइनस साइन ए ऐसा दिया गया है, तो आपको यदि एकदम जवाब देना है तो आप क्या करो, ऐसे tan आपको लिखना है 45 प्लस थीटा, बस ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो tan 45 प्लस 45 में ये 13 दे रखा ना, ये जोड़ दो, तो ये 5 3 8 और 4 1 5, ये हो जाएगा tan 58। तो ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, ये इसके ट्रिक। देखो, ये ऊपर यदि प्लस रहा तो आपको यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक, यदि ये क्वेश्चन ऐसा हो कि cos 13 माइनस साइन 13 डिग्री बटा cos 13 प्लस साइन 13, देखो यहाँ माइनस लगा हुआ ना, तो अब आपका उत्तर होगा tan 45 माइनस 13। तो ये हो जाएगा 5 में 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32 डिग्री, यानी tan 32 डिग्री होगा इसका उत्तर। ठीक, यानी ये वाला उत्तर आपका सही होगा। यदि सवाल में ऊपर माइनस हो, यदि ऊपर प्लस है तो फिर ये वाला आपका उत्तर। ठीक, इसे ट्रिक से ही करना ठीक रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही, दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन तालिका। जो ये तालिका दे रखी है, इसमें 5 वर्षों में एक कंपनी का सकल कारोबार करोड़ में दर्शाती है।
2020 का सकल कारोबार 2018 के सकल कारोबार से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये वर्ष दे रखे 2016, 17, 18, 19, 20। सकल कारोबार 2016 में 12, 17 में 18 करोड़, ये करोड़ में दे रखे हैं। 2018 में 25 करोड़, 2019 में 25 और 2020 में 30 करोड़ है। तो हमें क्या बताना है, 2020 का जो सकल कारोबार है वो 2018 के सकल कारोबार से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 2020 का सकल कारोबार 2020 में कितना करा है इसने, 30 करोड़ रुपए का, और 2018 में सकल कारोबार कितना, 18 में है 25 करोड़ रुपए का। तो बताना कि 2020 वाला ये कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ से हमें कितना प्रतिशत अधिक दिख रहा, ये दिख रहा 5% अधिक, ठीक। और ये बताना है किससे, 2020 का सकल कारोबार 2018 के सकल कारोबार से, 2018 के सकल कारोबार से। तो 18 वाले को क्या लिखना है, नीचे, ठीक। वो नीचे लिखा जाएगा जिसके सन के बाद से लगा हुआ हो, ठीक। यानी से का मतलब तुलना करना, किससे तुलना करना चाह रहा हो। वो 2018 से ही तो कह रहा अधिक है, तो यानी यह है 25%, सॉरी यह है 25 करोड़, ये लिख दिया 25 करोड़। और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये देखो 25 चौका 100, 5 की 4 की गुना करी कितना हुआ 20, यह है 20%। तो आपका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी 20%, ये आपका सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडोमास के नियम से होगा ये सवाल। ये भी पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है, ये तो हमें ध्यान नहीं रहा। ये है 64 डिवाइड ब्रैकेट 44 माइनस ब्रैकेट 8 और 3 माइनस 16 ब्रैकेट 1 डिवाइड 4 गुना 20 ब्रैकेट 1। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे, बोडोमास का नियम कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक। यह है ब्रैकेट, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर बाहर आते रहेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होगा सोल्व, ये देखो ये ब्रैकेट है ना, इसके अंदर भी सबसे पहले होगा ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुना। तो सबसे पहले होगी ये 8 दिया 24, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, इसका तो 24 आएगा, फिर माइनस 16, 24 में से 16 माइनस करें कितना बचा, फिर बचा हमारे पास 4 4 8, यानी इससे पूरे को सोल्व करने पर हमें 8 प्राप्त होता है, ठीक। तो यानी कितना प्राप्त हुआ हमें 8। 8 के बाद ब्रैकेट हट जाएगा, ये माइनस इधर वाला, ये 44 और इधर बचेगा डिवाइड 4 गुना 20, इधर डिवाइड ब्रैकेट 1 और डिवाइड होगा 64। अब देखो, अब ये फिर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर एक माइनस एक डिवाइड का और एक मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो इनमें भी सबसे पहले क्या होगा डिवाइड वाला। तो 4 से इसे डिवाइड करना, 4 दूनी इन्हें देखो करो 4 दूनी, और इस तरह से डिवाइड कर दो, 2 बार होगा ना, 2 आ गया, यानी इन दोनों को सोल्व करने पर हमें 2 प्राप्त हुआ रही है माइनस, इधर 44 और इधर गुना 20। अभी ब्रैकेट ही है ना, अभी पहले इसमें क्या होगी, गुना होगी 2 की और 20 की, 20 दूनी 40 माइनस ये 44। अब 44 माइनस 40 कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा प्लस के, तो 4 बचा, यानी इसे पूरे को सोल्व करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ 4। ब्रैकेट हटेगा, फिर आ गया डिवाइड और इधर आ गया 64। 4 से 64 को डिवाइड करेंगे कितनी बार आएगा, 4 1 4, 4 6 24, 16 बार डिवाइड हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी 16।
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों ये सवाल है, एक खुदरा व्यापारी अपने सामान का मूल्य 130% बढ़ाकर अंकित करता है, आउट 25% की छूट देता है और 25% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य रुपये 1600, 1600 है और अच्छा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके। 3680 रुपये, बी ऑप्शन है 1765 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 2760 इतने रुपए और डी ऑप्शन है 1980 इतने रुपए। तो दोस्तों देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। एक खुदरा व्यापारी अपने सामान का मूल्य 130% बढ़ाकर अंकित करता है। देखो कोई भी वस्तु हो उसका जो मूल्य होगा यानी उसका जो क्रय मूल्य होगा कॉस्ट प्राइस, वो अपने आप में कितना होगा? 100%। परसेंट की बात देखी जाए तो ठीक 100% होगा। फिर उस पर वो 130% बढ़ाकर अंकित कर रहा, ठीक। तो इस पे 130 बढ़ागा तो कितने हो जाएंगे? बताओ कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों 230, ठीक। 100 में ये प्लस करने हैं आपको तो 230% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित करता है यानी अंकित मूल्य हो जाएगा 230, 230%, ठीक। फिर क्या करा उसने? अंकित तो कर दिया, अंकित करने के बाद उसने करा 25% की छूट देता है। अब इस मूल्य पे उसने क्या करा? 25% की छूट दी तो कितने में बेची होगी? यानी जो ये होगा उसका 75% है, ठीक। इसके 75% है तो ये जो 230 है आया हमारे पास, 75% इसका निकालना कितना होता है? 25 या 75, 25 चौका 100 है ना, और 4 पे इसे देखते हैं। चलो इसका आधा 2 और इसका आधा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 115 थी, ये हो जाएगा 3 15 दिया 45 और ये 315, यानी इसे सोल्व करने पर आपको आपका उत्तर आया वो आया 400 में 345/2, ठीक। यह परसेंट में ये जो आया दोस्तों ये क्या है? उसका सेलिंग प्राइस। अब देखो यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो क्रय मूल्य कितना? 1600, ठीक। ये तो क्या है? ये है रुपये में, लेकिन इसका परसेंट है वो कितना? 100%। ये भी तो क्रय मूल्य ही, कॉस्ट प्राइस, ये 100% अब क्या करना हमें? जैसे ही इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और उसकी गुना हम यदि इतने प्रतिशत से करते हैं यानी इतने परसेंट 345/2%, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा विक्रय मूल्य उसका। तो दोस्तों कैसा हो गया? इन 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 8 16 और 8 से इसकी गुना कर दो, 8 पंजे 40, 80 4
8 चौक 32 और 4 36, हाथ लगे 3, फिर 8 तिया 24 और 3 27। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल उत्तर है जो पूछा गया है, ऑप्शन सी 27 साल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या मानना, कोई वस्तु उसका, ठीक, उसका सामान का क्या है, ये कॉस्ट प्राइस परसेंट में 100। फिर उसने कहा कि उस पर क्या कर रहा है वो 130 बढ़ाकर अंकित करता है, तो 100 पे यदि 130 बढ़ाओगे 230 हो जाएगा, 230 अंकित कर दिया, ये उसका अंकित मूल्य 25% की छूट दी, यानी कि इसे 75% में बेचा, तो 75% इसका निकाला गया वो था 345/2%। ठीक, अब यानी इतने की वैल्यू चाह रही है हमें, 345/2, इतने प्रतिशत की वैल्यू चाह रही है, क्योंकि ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें बताना। अब देखो, जो हमारे पास ये 1600 दिया गया था, ये क्या था, ये है कॉस्ट प्राइस, ये रुपए में कॉस्ट प्राइस और ये प्रतिशत में कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो हमने प्रतिशत वाले कॉस्ट प्राइस से इसे डिवाइड कर दिया रुपए वाला जो कॉस्ट प्राइस है, 1% का मान आ गया हमारे पास, जो भी उसकी गुना हमने क्या, इस सेलिंग प्राइस जो प्रतिशत में है उसके साथ कर दिया, और आपको आ जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ये है, एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे खरीदता है और उन्हें 74 रुपए में 12 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि जो भी हुई उसे, उसका प्रतिशत बताना, लाभ या हानि। ठीक, प्रतिशत तो बाद में पता चलेगा, पहले ये पता कर लो कि लाभ हुआ कि हानि हुई। देखो दोस्तों, इधर लिखो आप दर, और इधर लिखो इसके रुपए। ठीक, तो दर कितनी, 10 और रुपये हुए 50। ठीक, और फिर ये नहीं चल रहा 12 की दर, यानी दर 12 और रुपये हुए हमारे पास 74। ठीक, इधर से बेचता है, उसका कितने की दर से क्या कर रहा है वो, खरीदने का काम, और इस दर से क्या कर रहा है वो, बेचने का काम। यह है कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदने वाला मूल्य, यह है बेचने वाला मूल्य। ठीक, अब आपको क्या करना, दर इनकी बराबर करनी है आपको, जैसे यहाँ 10 है यहाँ 12, ऐसे नहीं पता चलने का आपको, तो इसकी क्या करो आप, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 10 और 12 का एलसीएम कितना हुआ, ये हुआ हमारा 14 60। ठीक, तो हमें क्या करना है, 10 का 60 बनाना हमें, तो 6 से गुना करनी पड़ेगी हमें। ठीक, और 12 का भी 60 बनाना हमें, तो हमें 12 5 60 5 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक, अब इस 6 की गुना इसमें, इस पूरे में करो आप, 6 की 10 में गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 60, और 5 की 12 में करेंगे जब भी क्या प्राप्त होगा, 60, और इस 6 की गुना हमें 50 में भी करनी है, यानी 6 पंजे 30, यानी 300 प्राप्त हुआ हमें। ठीक, और ये 5 की 74 में गुना करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 5 चौक 20, 5 सते 35 और 2 37। ठीक, 5 चौक 20 0 2 हासिल गया, 5 सते 35 और 2 37। ठीक है, यानी अब देखो आप, कॉस्ट प्राइस 60 रुपए में, नहीं 60 संतरे कितने रुपए में, 300 रुपए में खरीदे गए, और 60 ही संतरे 370 रुपए में बेचे गए, तो बताओ लाभ हुआ कि हानि, दोस्तों उसे हुआ लाभ, लाभ हुआ ना, और लाभ कितना हुआ, 300 में 370 रुपये ज्यादा में बिके, तो 70 रुपये का आपका लाभ मिला। यही बात अगर प्रतिशत में पता करना चाह रहे हैं आप, तो आपको लाभ लिखना पड़ेगा 70। ठीक, ये जितना भी हुआ, और नीचे लिखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस क्या है, पहले वाली जो भी 300 रुपये, और गुना करनी पड़ेगी आपको 100 से। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 3 से इसे 70 को डिवाइड करो, 3 से 70 को डिवाइड करने में 3 दूनी 6,
एक बचा, जीरो उतारी, 3 तिया 9, एक बचा, बस ये हो जाएगा। देखो लिखने का तरीका, ये जो 23 है ये तो है ऐसे, ठीक, और ये एक लिखना पड़ेगा आपको ऊपर है जिसे डिवाइड कर रहे हो नीचे 4%, यानी 23 सही है 1/3, 23 सही है 1/3, बस यही है। और लाभ तो लाभ, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चाहिए वो भी हम लेकर आ रहे हैं, और यदि आपको चैप्टर वाइज चाहिए क्वेश्चन वो भी हम वीडियो जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो बस आपसे बताना है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इंग्लिश को छोड़कर प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बेहतर हो सकेगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।